एक बार पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कविवर विद्यापति और उनकी पदावली के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विद्यापति जी की पदावली का शुभारंभ किया। उसका जो प्रथम पद है, या यूं कहा जाए कि पदावली का जो मंगलाचरण का पद है, उसका अध्ययन किया। उसके साथ जो दूसरा पद है उसको हमने जाना। किस प्रकार राधा और कृष्ण के प्रेम, उनकी प्रेम लीलाओं, उनके प्रेम व्यापार, उनकी भावनाओं का निरूपण, अंकन, चित्रांकन विद्यापति जी ने किया है। श्रृंगार रस का जिस प्रकार वर्णन किया है, जिस प्रकार उसके संयोग और वियोग पक्ष दोनों की अभिव्यक्ति अपनी पदावली में की, वो देखते ही बनती है। उसी क्रम में आज हम विद्यापति जी के अगले पदों की व्याख्या करेंगे, समझेंगे किस प्रकार श्रृंगार के माध्यम से उन्होंने भक्ति का निरूपण किया है। ऊपरी सतह पर देखने में तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापति जी ने श्रृंगार का ही वर्णन किया है, लेकिन मित्रों, इसके पीछे उनकी भक्ति भावना भी समाहित है। कृष्ण और राधा के प्रेम के माध्यम से प्रेम भक्ति का सहारा लेकर के अपनी भक्ति का निरूपण किया है। क्या लिख रहे हैं विद्यापति जी? विद्यापति जी लिख रहे हैं, सुनु रसिया अब ने बजाऊं विपिन बंसिया, बेरी बेरी चरनार बिंद गई शरार बिबन दसिया, की छल हूं कि हो अब के जाने व्रता होता हूं कुल हंसिया, अनुभव ऐसा ने मदन भुजंग मन हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तो शरण न त्यागब बरु जग होई दूर जसिया, विद्यापति कौ सुन बनिता मनी बरु जग होई दूर जसिया, सॉरी विद्यापति कौ सुन बनिता मनी तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिन हरि बचु हृदय हुलसिया। देखिए, ये जो अंश है, इस अंश में नायिका राधा श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, उनसे अनुरोध कर रही है कि ये कृष्ण आप बांसुरी ना बजाए। क्यों नहीं बजाए, ये हमें अब जानना है। लेकिन इस पद के माध्यम से, इस अंश के माध्यम से कवि की भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हो रही है। कवि वर्णन कर रहा है, सुनु रसिया, कि राधा प्रार्थना करती हुई कृष्ण से कह रही है, हे रसिक शिरोमणि, हे रसिक कृष्ण, सुनो, अब ने बजाऊं विपिन बंसिया। विपिन का तात्पर्य होता है वन, बंसिया का मतलब होता है बांसुरी। कि हे कृष्ण, अब वन में बांसुरी ना बजाओ, अब वन में बांसुरी मत बजाओ। क्यों मत बजाओ, क्यों नहीं बजाओ? राधा क्यों नहीं बांसुरी बजाने देती है? इसके पीछे उनका क्या मंतव्य है, क्या उद्देश्य है, क्या भावना है? वो कहती हैं, क्योंकि
तुम्हारे बांसुरी बजाने से मुझे अपने सभी कार्य छोड़कर तुम्हारी बांसुरी सुनने के लिए दौड़ कर आना पड़ता है। बेरी बेरी चरनार बिंदु गई, सदा रैब बन दसिया। बेरी बेरी का तात्पर्य होता बार बार, दसिया का मतलब होता दासी, कि मुझे बार बार आपकी बांसुरी सुनने के लिए दौड़ कर आना पड़ता है। और जब मैं दौड़ के आती हूं तो सारे ग्रामवासी मुझे देखते हैं। अतः हे कृष्ण, हे रसिक शिरोमणि, हे रसिकों के रसिक, अब तुम वन में बांसुरी मत बजाओ, क्योंकि मुझे इस प्रकार की पीड़ा होती है। बेरी बेरी चरणाल बिंदु गई, मैं बार बार तुम्हारे चरणों को पकड़ती हूं। चरणाल बिंदु कमल के समान जो आपके चरण हैं उनको पकड़ती हूं। और सदा रह बन दसिया, और मैं सदा तुम्हारी दासी या अनुगामिनी बनी रहूंगी। मैं बार बार तुम्हारे चरणों को पकड़ती हूं और मैं कहती हूं कि हमेशा हमेशा मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। परंतु तुम अब वन में बांसुरी मत बजाओ। की छल हूं कि होई भी के जाने, वृथा हो ये कुल हंसिया। कौन किसको छल रहा है? की छलऊं, की कौन, छलऊं छलना, कौन छल रहा है? की होयब के जाने, कौन किसको छल रहा है या धोखा दे रहा है? की होयब क्या होगा, की होयब मतलब क्या होगा, के जाने कौन जाने, कि कौन किसको चल रहा है, क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। व्रता होयत कुल हंसिया, बेकार में ही कुल की हंसी हो रही है। राधा कहती है तुम मेरे प्रेम को सब पर प्रकट मत करो इस प्रकार बांसुरी बजा करके, क्योंकि जब तुम बांसुरी बजाओगे तो मुझे दौड़ कर आना होगा, क्योंकि मैं आपसे और आपकी बांसुरी से इतना प्रेम करती हूं कि मैं अपना आपा खो बैठती हूं और मुझे बार बार दौड़ करके आना पड़ता है, जिससे मेरा प्रेम सबके सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए तुम मेरे प्रेम को सबको न जनाओ, क्योंकि इससे व्यर्थ में मेरे कुल की बदनामी होगी। अतः मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि अब वन में बांसुरी मत बजाओ। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गैल डसिया। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कामदेव, मदन कामदेव, भुजंगम कि मदन भुजंगम का तात्पर्य होता है कामदेव रूपी सर्प। कामदेव रूपी सर्प है, कामदेव रूपी जो सांप है, उसने मेरे हृदय को, हृदय मोर गेल डसिया, उसने मेरे हृदय को डस लिया है, मेरे मन को डस लिया है। कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि कामदेव रूपी जो सर्प है उसने मेरे हृदय को डस लिया है। नंद नंदन तू शरण न त्यागबू, बरु जग होई दुर्जसिया। दुर्जसिया से तात्पर्य होता है मित्रों अपयश, बदनामी, एक प्रकार से कलंक लगना। राधा क्या कह रही है कि जब कामदेव रूपी सर्प ने मेरे हृदय को डस लिया है तो मैं तो आपके प्रेम में मदोष हो गई हूं, अर्थात मुझे प्रेम का नशा हो गया है। उसी क्रम में राधा कहती है कि हे कृष्ण, चाहे संसार में बरु जग हुई दुर्दशा, दुर्दशा मतलब बदनामी, चाहे संसार में मेरी कितनी ही बदनामी क्यों ना हो, परंतु मैं कदापि तुम्हारी शरण का त्याग नहीं करूंगी। नंद नंदन तू शरण न त्यागो, हे नंद के पुत्र कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण को कभी नहीं त्यागूंगी, अर्थात तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राधा कहते हैं कि चाहे संसार
मेरे बारे में कितना ही बुरा कहे, चाहे मुझ पर कितना ही कीचड़ उछाले, चाहे मेरी कितनी बदनामी क्यों नहीं करे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। किस प्रकार राधा के प्रेम में एक निष्ठा और तन्मयता का भाव यहां दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में विद्यापति जी कहते हैं, विद्यापति कह सुन बनिता मनी। विद्यापति जी कहते हैं कि हे रमणियों में श्रेष्ठ राधा, सुनो। वनिता मणि, रमणी स्त्रियों में, नारियों में श्रेष्ठ मणि अर्थात नारियों में श्रेष्ठ रमणी राधा, सुनो। तोर मुख जीतल ससिया, कि तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया। चंद्रमा किसके लिए कहा गया है? कृष्ण के लिए। कि तुम्हारा मुख में तो इतना प्रभाव है, इतना आकर्षण है, इतना सौंदर्य है, इतना मनोमुग्धकारी प्रभाव है कि कृष्ण को भी जीत लिया है, प्रभावित कर लिया है। कृष्ण रूपी चंद्रमा को जीत लिया है। धन्य धन्य तोर भाग ग्वालिन, हे ग्वालिन तुम्हारे भाग्य धन्य है। तुम धन्य हो कि तुम इतनी सुंदर हो कि चंद्रमा का सौंदर्य भी तुम्हारे रूप के सामने फीका पड़ गया। चंद्रमा जीतने का तात्पर्य दूसरा ये भी होता है कि तुम्हारे सामने चंद्रमा भी क्षीण है, चंद्रमा भी कमजोर है, अर्थात तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। दूसरे अर्थ में आप कृष्ण को भी ले सकते हो कि तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा भी तुम्हारे सौंदर्य के सामने फीका पड़ गया है। हरि भजू हल्दे हुलसिया, हे ग्वालिन तुम्हारा भाग्य धन्य है। तुम उल्लास पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो, अर्थात भक्ति करो। किस प्रकार अंतिम पंक्ति में अपना मंतव्य, अपनी भक्ति भावना स्पष्ट कर डाली। तो हम इस अध्ययन के उपरांत ये कह सकते हैं कि विद्यापति जी ने राधा और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से अपनी भक्ति भावना का निरूपण किया है। तो उन पर ये आक्षेप नहीं लगा सकते कि विद्यापति जी ने सिर्फ श्रृंगार और प्रेम लीलाओं का निरूपण किया। मित्रों, श्रृंगार और प्रेम निरूपण के माध्यम से उन्होंने अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता, अपनी भक्ति भावना को निश्चित रूप से प्रकट किया है और वो इस पद से, इस अंश से द्रष्टव्य है। तो ये कह सकते हैं उन पर लगे हुए आरोप हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं है, निराधार है। श्रृंगार रस की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है, प्रेम की एक निष्ठा, भाषा में संगीतात्मक था, प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग, माधुर्य गुण और अनुप्रास रूपक व्यतिरेक अलंकारों का यहां प्रयोग किया है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।